नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा के आज के 11 दिसंबर वाले लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ फिर से हाजिर हूँ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हो सके तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन भी ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया और इंटरेस्टिंग हुआ है आज के एपिसोड में पूरे विस्तार के साथ। तो टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत अंश से होती है, जिसको सलोनी नाम की किसी लड़की का कॉल आता है। तो वो बाहर आकर कॉल रिसीव करते हुए उसे कहता है कि क्यों बार बार फ़ोन कर रही हो मुझे। सलोनी फिर इधर से कहती है कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो। अंश फिर बोलता है कि मैं तुम्हारी रेस्टोरेंट में जितनी हेल्प कर सकता था मैंने कर दिया, इसलिए अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, सो प्लीज़ स्टॉप इट। सलोनी फिर बोलती है कि यू स्टॉप इट और जो करने को कहा है वो करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लगता है मुझे तुम्हारी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व करना ही होगा। अंश फिर बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो। सलोनी फिर बोलती है कि तो जो मैं बोल रही हूँ वो करो, वरना आजकल किसी का घर ढूंढना ये मुश्किल काम नहीं है। बोलकर सलोनी फ़ोन कट कर देती है। अंश फिर परेशान होकर घर के अंदर आ जाता है। तो परी उससे पूछती है कि किसका फ़ोन था अंश। अंश फिर झूठ बोलते हुए परी को कहता है कि कुछ नहीं, रॉन्ग नंबर था, बोलकर अंदर अंश चला जाता है। अंश के जाने के बाद परी फिर बोलती है कि बहुत स्ट्रेस है आज। कहते हुए वो चॉकलेट निकालती है खाने के लिए और प्रेम के पास जाकर उसे चॉकलेट ऑफर भी करती है, पर प्रेम मना कर देता है खाने को। परी फिर बोलती है कि आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया प्रेम, कहीं आपने व्रत तो नहीं रखा ना। प्रेम बोलता है कि हाँ रखा है, पर तुम किसी को बताना मत। परी फिर बोलती है कि अच्छा ठीक है नहीं बताऊंगी, पर उसके बदले आपको मुझे ये बताना पड़ेगा कि आपने ये व्रत किसके लिए रखा है। प्रेम फिर धीरे से परी को कहता है कि आपकी सिस्टर के लिए। ये बात फिर वहीं खड़ी माही सुन लेती है और मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि प्रेम ने मेरे लिए व्रत रखा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर इधर परी प्रेम को बोलती है कि क्या कहा आपने। प्रेम बोलता है कि एक मिनट रुक, कहते हुए वो अपने फ़ोन से राही का फ़ोटो परी को दिखाता है। परी फिर ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। अगले सीन में फिर राही किचन वर्कशॉप में जानकी बहन और बाकी लेडीज़ के लिए चाय बनाकर उन्हें सर्व करने लगती है। तभी अंतमा राही को आकर बोलती है कि तू घर जा, तुझे शेड भी लगाना है ना तो जा। राही फिर बोलती है कि आप उसकी चिंता मत करो मम्मी, वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, द्वारका में बहुत बार किया है ऐसे, इसलिए फ़िलहाल अभी काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नुकसान की भरपाई भी करनी है ना हमें। अंतमा फिर राही को कहती है कि देख राही, कुआं अगर सूख जाए तो एक ही बरसात में नहीं भर जाता। गलती एक बार में भले ही होती है, लेकिन उसे सुधारने में बहुत ही वक्त लग जाता है, इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़। अगर जल्दबाजी करेगी तो हो सकता है कि मुंह के बल गिर जाए, इसलिए ज़रा संभल के। तभी उसी वक्त एक वर्किंग लेडी अनुपमा को आकर बोलती है कि अनु बहन, तोशु भाई कहाँ है, वो पटेल जी का ऑर्डर तैयार हो गया है, उसे देना है। राही फिर तभी बोलती है कि मैं दे आती हूँ ना, कहकर वो खुद ऑर्डर ले जाती है डिलीवरी करने के लिए। फिर राही के वहाँ से जाने के बाद प्रेम आता है किचन पर। तो अनुपमा उसको पूछती है कि प्रेम बेटा, सारी तैयारियां हो गई ना, कॉस्ट्यूम डायलॉग सब कुछ हो गया ना। प्रेम बोलता है कि सब हो जाएगा मैम, चिंता मत कीजिए। अनुपमा फिर बोलती है कि देख, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि मोहल्ले में हमारे परिवार का नाम है अच्छा वाला नाटक करने में। प्रेम बोलता है कि डोंट वरी मैम, मैं हूँ ना। फिर प्रेम अनुपमा से पूछते हैं कि वैसे मैम ये राही कहाँ चली गई। अनुपमा फिर बोलती है कि वो पटेल भाई के स्टोर में गई है सामान डिलीवरी करने के लिए, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है उसने। मन कर रहा था उसे रोक लूँ और कहूँ कि थोड़ा सा खा के जा, लेकिन नहीं, फिर भी वो चली गई। पर एक तरह से अच्छा ही है कि उसने काम को इम्पोर्टेंस दी। फिर अनुपमा प्रेम को बोलती है कि तूने भी तो कुछ खाया नहीं होगा ना, तो मैं अभी तेरे लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। प्रेम फिर अनुपमा को बोलता है कि नहीं नहीं मैम, मुझे भूख नहीं है, मैं ठीक हूँ। अनुपमा फिर बोलती है कि कमाल है, सुबह से तूने और राही दोनों ने कुछ भी नहीं खाया, ऐसा लगता है जैसे अनजाने में दोनों ने मिलकर व्रत रख लिया है। अनुपमा की बातें सुनने के बाद प्रेम फिर मन में ये कहता है कि राम जी, मैंने तो व्रत रखा था, लेकिन आपने शायद राही से रखवा दिया व्रत, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर बोलकर प्रेम खुशी से नाचने लगता है। दूसरे सीन में फिर घर वाले सब मोहल्ले के आयोजन पर पहुंचते हैं। तभी अनुपमा ये कहती है कि सब लोग तैयार होकर आ गए, लेकिन राही बेचारी अभी तक नहीं आई, ऑर्डर डिलीवरी कर रही होगी शायद, बस वो जल्दी से आ जाए। फिर डॉली तभी बा को कहती है कि मम्मी, हमारे बच्चों को एक्टिंग करते हुए देख कितना मज़ा आएगा ना। बा बोलती कि खाक मज़ा आएगा, हमारा अंश तो राम जी बन ही नहीं रहा है और हमारी ईशानी भी सीता जी नहीं बन पाई, तो क्या फ़ायदा। किंजल फिर बोलती है कि कोई बात नहीं, सब बच्चों ने आपस में मिलकर ही तो डिसाइड किया है ना। तभी अंतमा फिर बोलती है कि प्रभु श्री राम करे कि सब कुछ यहाँ पे अच्छा ही अच्छा हो। दूसरे सीन में फिर हमें प्रेम को दिखाया जाता है, जो कि राम जी के भेष में तैयार हो जाता है और आईने में देखकर आकर बोलता है कि राम जी का रूप लेने से कोई राम जी नहीं बन जाता, लेकिन अगर उनका रूप बनाने से उनकी कृपा और उनके गुणों का एक छोटा सा हिस्सा भी मेरे मन में आ गया ना, तो 7 जन्म पार लग जाएंगे। और फिर प्रेम बोलता है कि हे प्रभु, आज के नाटक में तो माँ ही है, लेकिन असल जीवन में राही को ही भेज दीजिएगा प्लीज़। इधर फिर दूसरी तरफ माही भी सीता मैया के रूप में तैयार हो चुकी होती है और बोलती है कि हे सीता मैया, बस इतनी कृपा करना कि जैसे आपने हर सुख दुख में राम जी का साथ निभाया, वैसे मैं भी प्रेम जी का साथ निभा पाऊँ। फिर माही ये बोलती है कि लीला हो या जीवन, मुझे सिर्फ आप चाहिए प्रेम।
सीरियल के अगले सीन में फिर प्रेम जब तैयार होकर बाहर आता है तो राही और माही दोनों को एक साथ खड़ा देखता है। तभी राही माही के पास आकर उसको बोलती कि माही, मैं तुम्हारी पास ही आने वाली थी सेफ्टी के लिए एक्स्ट्रा सेफ्टी पिन्स लगाने। कहकर वो माही के दुपट्टे पे सेफ्टी पिन्स लगाने लगती है। फिर राही माही की तारीफ भी करते हुए उसे कहती है कि बहुत सुंदर लग रही हो माही आज। माही फिर बोलती है कि थैंक्स राही। तभी फिर माही को अचानक चक्कर आने लगते हैं तो राही उसको पूछती है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। माही फिर बोलती है कि हाँ ठीक हूँ मैं, वो आज मेरा व्रत है ना, और ऊपर से इतना भारी कॉस्ट्यूम भी पहना है मैंने, तो बस वीकनेस हो रही है। राही फिर बोलती कि तुम्हारा व्रत है, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी ले आती। माही फिर बोलती कि नहीं नहीं, मैं व्रत खुलने तक कुछ खा पी नहीं सकती। राही फिर तभी माही को ये पूछती कि एक बात बोलो माही, तुमने इतने डेडिकेशन के साथ व्रत रखा है, कोई है क्या तुम्हारे लाइफ में। माही फिर बोलती कि नहीं नहीं, कोई नहीं है राही। ये कहकर बात को पलट देती है माही और बोलती है कि बस मुझे अब फोकस करने दो, क्योंकि आज प्रेम और मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट है, क्योंकि हम राम जी और सीता जी बने हैं ना, तो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। राही फिर बोलती कि डोंट वरी, सब अच्छे से होगा। सीरियल में आगे फिर हमें नाटक का प्रोग्राम शुरू होता हुआ दिखाया जाता है, जहां प्रेम राम जी बनकर स्टेज पर एंट्री करता है और अंश लक्ष्मण जी बनकर एंट्री करता है। फिर तभी इधर हमें परी को भी दिखाया जाता है, जो कि बैक स्टेज पर खड़ी हुई प्रेम को देख रही होती है और मन में ये बोलती है कि बेचारा प्रेम, माही की जगह राही को सीता मैया बनना था। तभी फिर माही की एंट्री होने वाली होती है तो वो स्टेज पर जाने वाली ही होती है कि उसको दोबारा चक्कर आने लगता है। तो परी उसे कहती है कि आराम से, घूंघट की वजह से कहीं तो गिर मत जाना, रुक जा तेरी एंट्री है। कहकर परी और राही माही के सिर पर घूंघट डालते हैं। फिर हमें स्टेज पर सीता मैया की एंट्री दिखाई जाती है, जहाँ सबको ये लगता है कि घूंघट के अंदर माही है। तभी इधर ऑडियंस सीट पर बैठी किंजल तोशु को बोलती कि वाह, परी ने कितना अच्छा कॉस्ट्यूम बनाया है ना माही के लिए। बा फिर बोलती कि हाँ सही में बहुत सुंदर है। फिर आगे स्टेज पर जब सीता मैया का घूंघट उठाया जाता है तो घूंघट के पीछे राही होती है माही ने, जो देखकर सबके सब सरप्राइज हो जाते हैं। तभी राही ये सोचने लगती है कि जब माही स्टेज पर आ रही थी तो वो चक्कर खाकर बेहोश हो गई थी। तो परी ने उसे बोला था कि राही, माही की जगह स्टेज पर आप जाइए, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर सीता माता स्टेज पर नहीं पहुंची तो प्ले पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। राही ने परी को मना भी किया था कि वो प्ले नहीं कर सकती, पर परी के बार बार फोर्स करने पर उसे सीता माता बनकर आना ही पड़ा। तभी इधर बा ये देखकर बोलती है कि ये माही की जगह राही कैसे, सीता मैया तो माही बनने वाली थी ना। अनुपमा भी बोलती कि हाँ, माही कितनी खुश थी, वो है कहाँ। पाखी फिर तभी पीछे बैठी है, बोलती है कि मुझे तो लगता है पक्का राही ने माही को बुली किया होगा और वो खुद यहाँ आकर सीताजी बनकर बैठ गई। अनुपमा फिर पाखी का मुंह बंद करते हुए इसे कहती है कि मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं करेगी, वो हक देने वालों में से है, हक छीनने वालों में से नहीं, इसलिए चुप रहो सबके सब। फिर आगे हमें प्ले दिखाया जाता है, जहाँ सब अपने अपने नाटक के किरदार को प्ले करते हुए नजर आते हैं और प्रेम भी अपने राम जी के किरदार को बहुत अच्छे से निभा रहा होता है, जिसे सब देखकर बहुत तारीफ भी करते हैं। तभी उसी वक्त बैक स्टेज पर जब माही वापस आती है तो वो देखती है कि राही सीता मैया के भेष में स्टेज पर परफॉर्म कर रही होती है, जो देखकर माही को बहुत ही शौक लगता है। तभी परी माही को पूछती है कि तू ठीक तो है ना। माही फिर परी को क्वेश्चन करती है कि राही स्टेज पर क्या कर रही है परी। परी फिर बोलती है कि तू बेहोश हो गई थी ना, तो तुझे उठाने की हमने बहुत कोशिश करी, लेकिन तू उठ ही नहीं रही थी। फिर हमारे पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए हमें राही को सीता मैया बनाकर स्टेज पे भेजना पड़ा। राही तो मान भी नहीं रही थी, पर जैसे तैसे करके मानी और उसे जाना पड़ा। फिर आगे हमें राम जी और सीता मैया का विवाह पूरी विधि विधान के साथ होता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ प्रेम राही को सीता मैया के रूप में देखकर बहुत ही खुश होता है और उसे वरमाला भी पहनाता है। इधर फिर माही को ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में आकर स्टेज छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो इसी तरह के अनुपमा के डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।